Welcome back. I am Vikas Sharma, working as Assistant Professor in the Department of Pharmacy, Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. Our today's topic is multiple choice questions in antioxidants. Antioxidants is a topic in PharmChem 1 syllabus in the Diploma of Pharmacy. So without wasting the time, coming to the topic. Multiple choice question 1. Antioxidants are naturally occurring or synthetic substances that inhibit. This is basically very basic question कि एंटीऑक्सीडेंट्स नेचुरली अकरिंग और सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या इनहिबिट करते हैं दैट इनहिबिट क्वेश्चंस को समझें आप कि आपको बताना है कि कौन एंटीऑक्सीडेंट्स कंपाउंड क्या इनहिबिट करते हैं सो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं फर्स्ट वन इज फिनोलिक कंपाउंड्स सेकंड वन इज फ्री रेडिकल्स माइक्रोबियल ग्रोथ एंड ब्लैक फंगस सो नाउ जज द क्वेश्चंस ऑप्शंस को आपको जज करना है उसके बाद आप देखेंगे अपने सिलेबस में पढ़ा होगा कि फ्री रेडिकल्स आर द सब्सटेंसेस जिनको एंटीऑक्सीडेंट्स इनहिबिट करते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी फ्री रेडिकल्स आर इनहिबिटेड बाय एंटीऑक्सीडेंट्स सेकंड क्वेश्चन एंटीऑक्सीडेंट्स आर reducing agents which are added to the drugs read the question carefully antioxidants are reducing agents एंटीऑक्सीडेंट्स एक reducing agents होते हैं which are added to drugs और other pharmaceutical preparations में ड्रग्स में उनको ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है आपके सामने कि जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज किया जाता है तो उनका यूज क्या होता है ये प्रिवेंट क्या करते हैं सो अब देयर आर फोर ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू माइक्रोबियल अटैक एसिडिफिकेशन ऑक्सीडेशन और ऑल ऑफ द अबव एंटीऑक्सीडेंट्स का बेसिक क्या यूज होता है आप सब अच्छे से जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी coming to the next question characteristics of an ideal antioxidant have been given below mark the mismatch यहाँ पर आइडियल एंटीऑक्सीडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गलत है इट शुड बी केमिकली इनएक्टिव ऑप्शन नंबर ए इट शुड बी केमिकली एक्टिव ऑप्शन बी इफेक्टिव इन लो कंसंट्रेशन इट शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड इट शुड बी इजीली सॉल्युबल ऑप्शंस को आप ध्यान से समझें तो इट शुड बी इजीली सॉल्युबल ठीक बात है it should be non-toxic it is also required effective in low concentration it is also required and the last option is option number A and it should be chemically active तो एंटीऑक्सीडेंट्स आप फॉर्मुलेशंस के अंदर ऐड करते हैं these should be chemically inactive लेकिन ऑप्शन में आपको एक्टिव दिया गया है so the wrong answer is ऑप्शन नंबर A तो आपकी करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन A Which of the following does not have antioxidant qualities? आपको बताना है which of the following does not have antioxidant qualities? यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस हैं एंटीऑक्सीडेंट्स दिए गए यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है विटामिन ई विटामिन के कैल्शियम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ऑल ऑफ द अबव तो जस्ट अप्लाई योर नॉलेज अप्लाई योर ब्रेन आप उसके बाद देखेंगे कैल्शियम बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज किया जाता है एंड इट इज नॉट एक्टिंग एज एंटीऑक्सीडेंट ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम नहीं करता सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर फ्री रेडिकल्स यहाँ पर फ्री रेडिकल्स बताए गए हैं अभी तक हमने पीछे के क्वेश्चंस में देखा था कि एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को इनहिबिट कर देते हैं सो इन द करंट क्वेश्चन व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर फ्री रेडिकल्स देयर आर फोर ऑप्शंस फर्स्ट वन इज फ्री रेडिकल्स आर ए सेल दैट प्रमोट्स हेल्थ थ्रू आउट द बॉडी तो आप देख सकते हैं कि दिस आंसर इज रॉन्ग ये यहाँ पर सेल की बात आई है तो ये आंसर से ठीक नहीं है सेकंड ऑप्शन ए नेचुरली और आर्टिफिशियली अकरिंग सब्सटेंस दैट कॉजेज डिजीज इफ लेफ्ट अनचेक्ड यहाँ पर थोड़ी ठीक बात है कीप दिस ऑप्शन इन कंटिन्यू कम टू द ऑप्शन सी ए विटामिन दैट इज डिस्टर्ब्ड ए विटामिन एंड फ्री रेडिकल्स आर नॉट एक्टिंग एज विटामिन so this option is also wrong after that a nutrient that works to correct any imbalance in your body nutrient भी नहीं होते हैं आपके free radicals so the correct option is option left हुआ है आपका option number B so correct answer for the question number 5 is option number B coming to the next question describe the category of sodium thiosulfate आपको sodium thiosulfate की category बतानी है आपकी
फार्मकेम 1 सिलेबस में काफी सारे कंपाउंड दिए गए, काफी सारी कैटेगरीज में, तो आपको बताना है कि सोडियम थायोसल्फेट की क्या कैटेगरी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एंटासिड्स, एंटीमाइक्रोबियल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एनाल्जेसिक्स। तो सोडियम थायोसल्फाइड आप देखने के बाद बता सकते हैं कि यह सोडियम थायोसल्फाइड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, इट एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट। So the correct option is option number C. Next question, molecular formula of hypophosphorus acid. यहाँ पर आपको 4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए गए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज H3PO2, सेकंड ऑप्शन इज H3PO3, आफ्टर दैट CO2 एंड H2SO4। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो H2SO4 है इट इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड, CO2 है इट इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड, H3PO3 हमने पिछली वीडियो में देखा था इसको, इट इज नोन एज बोरिक एसिड। सो द लेफ्ट ऑप्शन इज, जो ऑप्शन बचा है ऑप्शन नंबर ए, एंड ऑप्शन नंबर ए H3PO2 इज द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्वेश्चन नंबर 8, एंटीऑक्सीडेंट्स एक्ट बाय। एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे काम करते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट दे डू इन द बॉडी। तो एंटीऑक्सीडेंट्स एक्ट बाय, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज इनहिबिटिंग ऑक्सीडेशन, आपको नाम से दिख रहा है एंटीऑक्सीडेंट, इट मींस द कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करें, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कम टू द सेकंड ऑप्शन, रिएक्टिंग विद फ्री रेडिकल्स, अगर ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करेंगे तो फ्री रेडिकल्स रिएक्ट करना पड़ेगा, फ्री रेडिकल से आपको रिएक्शन शो करनी पड़ेगी। सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, सो यू विल गो फॉर द ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Come to the next question. Which of the following antioxidant compound is used as monoprotic solvent? आपको बताना है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए कि इनमें से मोनोप्रोटिक सॉल्वेंट आपको पूछा गया जिनके अंदर एक सिंगल प्रोटॉन हो, कौन सा है। तो आपको बताना है, अभी 4 ऑप्शंस आपके सामने। सल्फर डाइऑक्साइड, देयर इज नॉट एनी प्रोटॉन इन सल्फर डाइऑक्साइड, सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन, सोडियम बाइसल्फाइड, देयर इज आल्सो नॉट एनी प्रोटॉन। After that, nitrogen is also not the correct answer. So left option आपका कौन सा बचा, left option is option number C, hypophosphorus acid. When you will go to the structure of hypophosphorus acid, then you will see there is proton present. So this is the correct option for the question number 9. The next question, there is a chemical formula given and you have to told that what is the correct name of this chemical formula. Na2S2O5. Na2S2O5, what is the chemical name of this chemical formula? So sodium sulfur dioxide, you know that SO2, nitrogen you know that N, and hypophosphorus acid you can tell this answer that it is known as H3PO2. So the correct option is option number B. Option number B, it means ki sodium metabisulfite is the chemical name of the formula Na2S2O3. Coming to the next question, sodium acid sulfite. Sodium acid sulfite is the synonym of which antioxidant? यहाँ पर आपको synonym पूछा गया है, sodium acid sulfite is the synonym of which antioxidant? तो आपको बताना है कि sodium acid sulfite is also known as sodium bisulfite. तो आपने अपनी थ्योरी में क्लासेस ली होंगी, आपने देखा होगा कि sodium bisulfite is also known as sodium acid sulfite. So the correct option is option number B. In the next question, identify the structure. आपको स्ट्रक्चर दिया गया कंपाउंड का, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है, जज करना है, उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस केमिकल फॉर्मूला। आपको बताया गया है क्वेश्चन में हिंट के लिए कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट मॉइटी। किसी एक एंटीऑक्सीडेंट का ये स्ट्रक्चर है, आपको इसका नेम बताना है। सो द ऑप्शंस आर सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम बाइसल्फाइड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड and sodium thiosulfate. Come to the structure, here is sodium, sulfur and oxygen. So sodium आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो सल्फर मोइटी इज नोन एज थाया ग्रुप। सल्फर मोइटी को आप किस चीज से डिनोट करते हैं यूपीएससी के अंदर, थायो ग्रुप। तो आप करेक्ट ऑप्शन आप बता सकते हैं फटाफट इसी पॉइंट को देखने के बाद में कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, sodium thiosulfate. This structure is sodium thiosulfate. Coming to the next question, natri thiosulfase is the synonym of.
नाइट्री थायोसल्फास इज द सिनोनियम ऑफ, यहाँ पर एक बार फिर से सिनोनियम पूछा गया है, आपको बताना है कि नाइट्री थायोसल्फास किस चीज का सिनोनियम है। तो नाइट्री मींस सोडियम, नाइट्री का क्या मतलब होता है सोडियम, एंड थायोसल्फास, थायो मींस सल्फर, सल्फास में सल्फेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट इज द करेक्ट आंसर फॉर नाइट्री थायोसल्फास सिनोनियम। Which of the following compound is used in synthesis of urea, nitrates and ammonia? यूरिया, नाइट्रेट्स और अमोनिया, इन तीनों की सिंथेसिस के लिए कौन सा कंपाउंड इनमें से यूज किया जाता है? So firstly study the question very carefully. Which of the following compound is used in synthesis of urea, nitrates and ammonia? Now check these questions कि यूरिया और नाइट्रेट्स और अमोनिया, इन तीन चीजों के अंदर क्या चीज कॉमन है? नाइट्रोजन। यूरिया के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रेट्स के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अमोनिया के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इन तीनों ऑप्शंस के अंदर क्या चीज आपकी कॉमन है? कॉमन थिंग इज नाइट्रोजन, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इज कॉमन। तो चेक द क्वेश्चन, आपको किस ऑप्शन के अंदर नाइट्रोजन का ऑप्शन दिख रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड गलत हो जाता है, सोडियम थायोसल्फेट इज द रॉन्ग आंसर, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज आल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, option number D, it means nitrogen. Nitrogen is the correct answer to this question. This is a fill in the blanks type of MCQ कि A dash, यहाँ पर आपको एक fill in the blanks दिखा है जिसके लिए 4 ऑप्शंस आपको बताए जाएंगे। is an atom, आपको एग्जांपल यहाँ पे बताना है, नेम बताना है उसका। is an atom that has an unpaired electron in an outer orbit. ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके आउटर ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? आगे उसको थोड़ी रेफरेंस दी गई है समझने के लिए। इट इज हाईली रिएक्टिव एंड कैन इनिशिएट चेन रिएक्शंस। एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है और चेन रिएक्शंस को इनिशिएट कर सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज नाइट्रोजन इज द फर्स्ट ऑप्शन, सोडियम, फ्री रेडिकल्स एंड कार्बन। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा एटम है जिसके पास आउटर ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ ही साथ वो हाईली रिएक्टिव होता है, चेन रिएक्शन शो कर सकता है। तो यू कैन टेल दैट द करेक्ट ऑप्शन इज फ्री रेडिकल्स, ऑप्शन नंबर सी। फ्री रेडिकल्स के पास में अननो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर ऑर्बिट में। तो आउटर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो यू कैन टेल दैट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। The next question, diluent, which of the following compound is used as diluent for oxygen? ऑक्सीजन गैस को जब आप एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट्स के अंदर तो इन 4 ऑप्शंस में से किस कंपाउंड को एज ए डाइल्यूएंट यूज किया जाता है? डाइल्यूएंट इट मींस की टू ऑक्यूपाई द वॉल्यूम। So there are 4 options available. First option is sulfur dioxide, second option is sodium chloride, third option is helium and nitrogen. So when you studied the antioxidants, in the antioxidants, and when you come to the nitrogen, in nitrogen you can, if you have studied, आपने पढ़ा है नाइट्रोजन के अंदर कि नाइट्रोजन is the molecular substance which is used as diluent for oxygen. Nitrogen is the correct answer to this question. Nitrogen is used as diluent for oxygen before administering to patient. So nitrogen is the correct answer. Coming to the next question. यहाँ पर आपको एक केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है, एक फिगर है जिसमें केमिकल स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ किया गया है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एंड मार्क द करेक्ट आंसर। आपको जज करना है कि जो आपको स्ट्रक्चर दिया गया है ये किस कंपाउंड का है। तो जब आप कंपाउंड को देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको दिख रहा है हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है एंड ऑक्सीजन है। आपको ये 3 चीजें दिखती हैं एंड ऑक्सीजन को आपको दिख रहा है कि 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के आपको दिख रहा है कि 3 एटम्स प्रेजेंट है, फॉस्फोरस 1 है। तो आपका कंपाउंड अभी तक क्या बन रहा है? H3PO2। आप अपना ब्रेन अप्लाई कीजिए, अपना स्टडी को आप अपना अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे इधर की H3PO2 किस चीज का फॉर्मूला होता है? इट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर डैश प्रोसेस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कौन से प्रोसेस होते हैं? अब क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर डैश प्रोसेस। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ एमसीक्यू है जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिले हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज साइमल्टेनियस प्रोसेस, सेकंड ऑप्शन इज अपोजिट प्रोसेस
एंड सी ऑप्शन कि आप कैन नॉट डिफाइन, आप कैन नॉट से कि डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या होगा अपोजिट या साइमल्टेनियस। एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या होगा, साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा तो एक स्पेशीज ऐसी भी होगी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, एक स्पेशीज ऐसी भी होगी जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी। सो द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर नोन एज simultaneous process. Option number A is the correct answer for this question. So I am closing here this video. In the next video we will come soon with another topic, MCQs of another topic of PharmChem 1. Thank you so much for listening.